मैंने सुना है कि वो आंखों से मोती और चेन्स निकालते हैं और जिनके ऊपर कोई जिन बाबा हो वो निकाल देते हैं। मेरा तो अभी तक निकला नहीं है जी। मेरे तो बहुत ज्यादा हैवी जिन है, बल्कि 3-4 चुड़ैलें भी हैं, तो वो शुभ शुभ सरकार के हाथ में भी नहीं आई, बल्कि उनको भी वश में कर लिया उन्होंने ना, अपने कब्जे में कर लिया। उनको चैलेंज आप दे रहे हैं स्क्रीन पे? बिल्कुल दे रहे हैं जी, खुला चैलेंज है। अगर उनके पास कोई करामात हैं तो मेरे जिन और चुड़ैलें सारी निकाल के दिखाएं। वो कभी किसी की आंख में से चैन निकाल रहा होता है, कभी अंगूठी निकाल रहा होता है, कभी सोने के जेवरात निकाल रहा होता है, कभी कील्स निकाल रहा होता है। और भाई तेरे पास इतने करामात है तो पाकिस्तान का कर्जा क्यों उतार देता तू? तो ये बताओ कि शुभ वाली सरकार को जानते हो? जी, के पीछे चढ़े हुए हैं इकरारुल हसन साहब। उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ही उनको एक्सपोज कर दिया है। उन्हें तो चैलेंज भी दिए हैं उनको कि आप 18 साल नहीं सोए, आप 1 हफ्ता मेरे साथ गुजारें। कैमरे लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, हक खतीब उर्फ शुभ वाली सरकार, जो कि खुद को कलंदरे दोरा कहते हैं, अल्लाह के वली होने का दावा भी करते हैं। आखिर इनकी करामात की सच्चाई क्या है और आखिर ये खुद क्या हैं, ये हम आवाम से जानेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी तरफ से इकरारुल हसन, जो कि पीर हक खतीब को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं, और वो उनके चैलेंज जो हैं वो एक्सेप्ट करने के बावजूद भी हारते जा रहे हैं। आवाम से जानते हैं कि आखिर वो इनकी करामात को किस तरह से देखते हैं और कितना सच्चा समझते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज। के बाद मुझे ये बताएं, आपकी आंख में से कोई चेन निकालेगा तो क्या आप उसको अल्लाह का वली कह देंगे? कैसे निकाल लेगा? कैसे निकालेगा? पहले तो ये बात है ना, निकालेगा कैसे? जब है ही नहीं एक चीज़ तो निकालेगा कहाँ से? यही हम सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हक खतीब को आप जानते होंगे, शुभ वाली, वो आंखों से चेनें निकाल रहे हैं और पता नहीं कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेते हैं। उनके पास कोई होना है जादू, और क्या होना है? इसके अलावा तो कोई नहीं है। कैसे निकाल सके? जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो मेरे पास से क्या निकालेगा वो? आप मुझे ये बताएं कि वो जो आंखों से चेन निकालते हैं ना, वो अब ना कोई बच्चा भी होगा ना वो भी निकाल लेगा, लेकिन वो उसको कहते हैं वो करामात है। आपको क्या लगता है कि वाकई कोई करामात है, वाकई वो कोई नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के वली हैं? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। ज़ाहिरी बात है, चेन कैसे निकाल लेगा या पत्थर कैसे निकाल लेगा? जब बंदे कील वगैरह जब बंदे के इंसान के अंदर है ही नहीं है तो वो क्या करेगा? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। फिर मुझे ये बताएं, आपने ये जो चेन पहनी हुई है, क्या नहीं उतारनी नहीं है, ये चेन आपकी आंख में से कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना? आप बताएं। आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इकरारुल हसन साहब ने भी वो देखा था, कभी आंख में से चेन निकालना, कभी मोती, कभी कील। ये मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है जी। इस तरह के जो जाली पीर है ना, उनको बेनकाब करना चाहिए। अब वो अल्लाह के वली तो वैसे ही ख़त्म हो गया जिस तरह की ये दुनिया हो गई है। तो अब ये शुभ बाबा जी हम टिकटॉक में देखते हैं तो हम बड़ा हंसते हैं। इनको देख देख के जो लोग मुसलमान होना चाह रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि हम ये किस तरह के मुसलमान हैं? कभी चेन निकाल रहे हैं, कभी सुइयाँ निकाल रहे हैं, कभी कील निकाल रहे हैं। तो ये हमारे दीन को ना तमाशा बना दिया हुआ है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, और ये शुभ बाबा जी को सजा भी देनी चाहिए। शुभ। हाँ, शुभ। मुझे ये बताइए ना कि किस तरह से इकरारुल हसन साहब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, उनको चैलेंज भी दे रहे हैं, लेकिन आवाम जो है उनके साथ बड़ा रुख है दोनों की तरफ ही। आपको क्या लगता है कि क्या इनकी करामात सच्ची हैं? क्या ये जो दम दरूद करते हैं सच्चा है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये सब डोंगबाजी होती है, नेचुरल में तो कुछ भी नहीं है। ईमान इंसान का जितना होगा वो उसी तरह का काम करेगा। क्योंकि देखें, जैसे वो चेनें निकालते हैं आंखों से, ऐसे ही इकरारुल हसन ने भी निकाल के दिखाई है। देखें, वो जिस जगह पे वो है ना, वो जितने लोग हैं वो उनके अपने ही हैं। यहाँ से अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों के, यहाँ से कोई लेके जाएं या बाबा जी अस्पतालों में आके कुछ करके दिखाएं ना, तो हमको दिन के मरीज बन जाएं। मगर ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। यहाँ पे आवाम जो है खुलेआम पीर हक खतीब को चैलेंज कर रही है, ये हमारे सामने आके हमें ठीक करके दिखाएं। नाज़रीन, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कामरान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं, शुभ वाली सरकार को जानते हैं? नहीं। उसे नहीं, फूके हमारी जो सेट हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि इकरारुल हसन साहब जो इक़दामात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। अवाम को पागल बनाया हुआ है, मुंह में कील डाल के कभी कुछ चीज़ निकाल लेनी तो कभी कुछ और चीज़ निकाल लेनी। फ़ायदा ही नहीं है। सही किया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद कश्मीरी। मुझे ये बताएं, पीर हक खतीब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो पीर को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जो ना जादू वगैरह उसको हम नहीं मानते हैं सिवाय अल्लाह के। बस बाकी सब पीर मैं किसी को नहीं मानता हूँ। वो सब वो काला जादू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम सिर्फ वाहिद अल्लाह की ज़ात को मानते हैं और किसी पीर शीर को हम नहीं मानते हैं।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साद अली। साथ क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, गारमेंट्स की शॉप है। मुझे ये बताओ कि शुभ शुभ वाली सरकार को जानते हो? जी हाँ, खतीब सरकार को जानते हैं। क्या जानते हो उनके बारे में, क्या तासुरात? उनके बारे में पहले तो ठीक ही तासुरात जा रहे थे, अब जब से पता लगा जी उनके पीछे चढ़े हुए हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ही उनको एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने तो चैलेंज भी दिए हैं उनको कि आप 18 साल नहीं सोए, आप एक हफ़्ता मेरे साथ गुजारें, कैमरे लगाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। एक बार काफ़ी तो मैं होके भी आ गया हूँ वहाँ पे। क्या एक्सपीरियंस हुआ? बस देख के तो यही लगा है कि जैसे जो चीज़ हो रही है ये ड्रामेबाजी ही है। अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इंसान को अपना यकीन अल्लाह पे रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है जी। उस्मान, मुझे ये बताएं, शुभ शुभ वाली सरकार को जानते हैं? जानता नहीं हूँ जी, सुना बहुत है उनके बारे में। क्या सुना है आपने? मैंने सुना है कि वो आंखों से मोती और चेन्स निकालते हैं और जिनके ऊपर कोई जिन बाबा हो वो निकाल देते हैं। क्या लग रहा है, वाकई निकाल देते हैं? मेरा तो अभी तक निकला नहीं है जी। मेरे तो बहुत ज़्यादा हैवी जिन है, बल्कि 3-4 चुड़ैलें भी हैं। सच में? हाँ जी। मेरी तरफ ना भेज देना। नहीं, आपकी तरफ नहीं आएगी, वो समझाई हुई हैं। तो वो शुभ शुभ सरकार के हाथ में भी नहीं आई। अच्छा, हाँ जी, उनके हाथ में भी नहीं आई, बल्कि उनको भी वश में कर लिया उन्होंने ना, अपने कब्जे में कर लिया। उनको चैलेंज आप दे रहे हैं स्क्रीन पे? बिल्कुल दे रहे हैं जी, खुला चैलेंज है। अगर उनके पास कोई करामात हैं तो मेरे जिन और चुड़ैलें सारी निकाल के दिखाएं। बड़े अरसे से मेरे साथ हैं, मेरे साथ पल रही हैं और से छुटकारा चाहते मैं हैं? बिल्कुल छुटकारा चाहता हूँ। सुन ले हक खतीब साहब, आपको खुले आम चैलेंज मिल रहा है आम लोगों के, शहरियों की तरफ से, हमारी तरफ से। काइंडली हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ये बताएं कि इनके खिलाफ क्या एक्शन मजीद होना चाहिए? एक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इनके आस्थाने पे ना जाएं, चंदा ना दें। डेफिनेटली ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। एक बंदा है वो दरगाह चला रहा है और उसके पास V8 है, उसका पेट्रोल है, फिर उसके सारे खर्चे हैं। 11 अरब, आप सोचें कितनी बड़ी ये अमाउंट है जो उसके नाम है। तो वो हमारे जैसे उन्होंने दी है ना जी, उन्हें उनके बाप दादा तो नहीं लेके आए थे। और सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों में हाथ है वो है पाकिस्तानी औरतों का। वो जिस किसी के भी पास जाएंगी डेफिनेटली वो आपको यही कहेगा जी आपको कुछ ना कुछ हुआ है। अगर वो ये कह देगा कि आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो आप किस लिए दोबारा जाएंगे उनके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमान। मुझे ये बताएं कि पीर हक खतीब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो पीर की हक खतीब जो फ्रोडिया बैठा हुआ है, वो कभी किसी की आंख में से चैन निकाल रहा होता है, कभी अंगूठी निकाल रहा होता है, कभी सोने के जेवरात निकाल रहा होता है, कभी कील्स निकाल रहा होता है। और भाई तेरे पास इतने करामात है तो पाकिस्तान का कर्जा क्यों उतार देता तू? जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है। अवाम का पीर हक खतीब के बारे में यही कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉडिया इंसान है और उसको जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आखिर आप लोग किसके साथ हैं, पीर हक खतीब के या इकरारुल हसन के। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।